अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ नए कंट्रोलर्स जो कि आईओटी की एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अच्छा, पहले आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं और उनको किस किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। 4 तरीके हमने उसमें काफ़ी डिटेल उनको डिफ़ाइन भी किया, उनको एक्सप्लेन करके उनकी एग्जाम्पल के साथ उनको रन करके दिखाया कि हम कहाँ कहाँ फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये पूरी सीक्वेंस जो है समझ आ सके। ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जो है एक नए आईओटी कंट्रोलर की तरफ आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जो कि हमारा जो कंट्रोलर है वो ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, जो कि आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड भी है और जो आईओटी के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो ये कि ये साइज़ में बहुत छोटा होता है, प्लस इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत चीप होती है। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उन सब में मैंने आर्डिनो यूनो यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई मैंने ख़ास कह लें कि आईओटी वाला पार्ट इतना ख़ास कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे जस्ट प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा था तो प्रोग्रामिंग के लिए मुझे आर्डिनो यूनो ही बेस्ट था क्योंकि जो है उस पर ईज़िली कंपाइल होके कोड जो है फ़ौरन रन भी हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ESP8266 12F जो है ये हमारा कह लें कि माइक्रो कंट्रोलर है, जिसको इंशाल्लाह जो है हम यूज़ करेंगे आगे आने वाली हर वीडियोस में। और अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी जो कह लें कि हिस्ट्री है या इसकी सीरीज़ है वो ESP8266 जो कंट्रोलर है वो किस तरह से जो है कह लें कि ये आपके सीरीज़ इसकी रही है ना। ठीक है। अच्छा, तो पहले ESP01 आया, वो कुछ इस फॉर्म में था, और फिर ESP02 आया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर 13 भी आया और 14 भी आया। ठीक है। तो कह लें कि ESP266 की जो सीरीज़ है नंबरिंग वाली वो 1 से लेके 14 तक गई। ठीक है। इसके अलावा जो अभी रिसेंट चल रहा है, अब जो बिल्कुल लेटेस्ट आया वो कह लें कि ESP8266 EX के नाम से आया है। ठीक है, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है, वो समझ लें एक अलग ही इन्होंने सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है ना, EX के नाम से। अच्छा, ये सारे जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आपके कह लें कि ये ये डेवलपमेंट बोर्ड है। जो EX वाली सीरीज़ आई है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है इसलिए इसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, हमारे पास जो है अच्छा, हमने जो है हम जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास ESP12 है। ठीक है ना। अच्छा, 12 में भी क्या है कि अब 12 में भी कह लें कि कुछ वेरिएंट्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, ESP12E दिया, ESP12F दिया, फिर उसके बाद ESP12S दिया। ठीक है, लेकिन इनमें जो है कुछ माइनर सी कह लें कि इम्प्रूवमेंट थी। अब सबसे पहले ESP8266 12E आया, तो उसके बाद फिर उन्होंने E के बाद उन्होंने F दिया जो कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना, जो कि हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो है ये जो मेरे पास कंट्रोलर रखा हुआ है, ठीक है, आपको अगर दिख रहा है इसमें, तो ये हमारा कह लें कि ESP8266 12F है। ठीक है ना। अच्छा, 12F और 12S जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी माइनर सी इंप्रूवमेंट है। तो हमारे पास क्योंकि 12F है तो हम 12F पे ही सारी अपनी कह लें एक्सरसाइज करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम सारे 12F के ऊपर ही अपनी करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अच्छा, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये 32 बिट जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है। वेरिएंट जो है हम जो है 12F यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो क्लॉक की स्पीड है वो 80 मेगाहर्ट्ज़ होती है। अच्छा, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 3.3 वोल्टेज होता है। अच्छा, इसकी फ़्लैश मेमोरी और एस रैम जो है इसकी फ़्लैश मेमोरी 4 MB तक होती है और एस रैम जो है इसकी 64 KB तक होती है। अच्छा, इसके अंदर जो डिजिटल IO पिन्स होती हैं वो 11 होती हैं। ठीक है। अच्छा, वो 11 कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह जो है आगे। एनालॉग जो इन पिन होती है, एनालॉग की इनपुट पिन होती है वो 1 होती है। ठीक है, जो इसकी एनालॉग ADC की जो रेंज होती है वो 0 से लेके
3.3 वोल्टेज तक जो है ये काम कर रहा होता है इसका ADC, ठीक है। अच्छा UART और SPI और I2C का एक एक कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। UART का एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपके RxTx कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरियल, ठीक है। SPI का एक कॉम्बिनेशन है जो कि SPI सारे सेंसर यूज़ होता है। I2C वाले जो सेंसर या मॉड्यूल यूज़ होते हैं वो इसका एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन होता है, ये सबसे अच्छी बात है, जो कि इससे पहले हमने जो आर्डिनो यूनो देखा है जिस पे हम अब तक सारा काम करते हैं, उसमें हमारे पास कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट नहीं थी। उसके लिए या तो मुझे अलग से शील्ड लगानी पड़ती ईथरनेट की, या तो फिर मुझे वाईफाई की कोई और सी शील्ड लगानी पड़ती, तो उसको तब जाके उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस मिलता। अभी तक वो जस्ट सिंपल कंट्रोलर था। लेकिन इस ESP8266 की खासियत यही है कि ये वाईफाई बिल्ट इन है, ठीक है। और इसकी जो है ये कह लें कि इसका वाईफाई के ये इसका वर्जन है, और इसके जो मोड्स हैं वाईफाई के वो कौन कौन से हैं, वो ये एक्सेस पॉइंट भी बन जाता है। ये आप इसको स्टेशन मोड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक्सेस पॉइंट प्लस स्टेशन मोड में भी इसको कह लें कि आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक्सेस पॉइंट का मतलब है कि जैसे आप एक्सेस पॉइंट आप हॉट स्पॉट बनाते हैं मोबाइल का, वो आपका एक्सेस पॉइंट होता है। अच्छा स्टेशन मोड वो होता है जो आपका मोबाइल एक किसी भी राउटर से या किसी भी हॉटस्पॉट से जब वो कनेक्ट होता है उसका वाईफाई, तो वो स्टेशन मोड में होता है, ठीक है ना। तो ये डुअल मोड में भी काम कर सकता है। इसका टेम्परेचर रेंज जो है वो कह रहे हैं -40 डिग्री से लेके 125 डिग्री तक जो इसकी प्लस में रेंज है, इतनी रेंज में जो है ये वर्किंग में वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका कह लें एक छोटा सा डेवलपमेंट बोर्ड है। अच्छा इसकी मैं अब कुछ इमेजेस दिखाऊं। एक्चुअल में ये तो जो मेरे पास है ये कह लें कि ये तो हमारा डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो कंट्रोलर होता है ना, वो कंट्रोलर हमारा ये एक्चुअल कंट्रोलर होता है, ठीक है। अच्छा ये इमेज आपको दिख रही है, ये एक्चुअल कंट्रोलर है, ठीक है। ये इसकी इस तरह से जो है कह लें कि इसकी GPIO पिन्स होती हैं, सारी पिन्स होती हैं, पिन्स नंबर्स बताए हुए कौन से क्या हैं और कहाँ पे आपने ग्राउंड देना है, VCC देना है, ठीक है, और बाकी सारी पिन्स हैं। तो ये एक्चुअल में कंट्रोलर होता है जो ये मेरे पास है, ठीक है। इसकी जो मेरे पास इमेज मौजूद है ये, ठीक है, यही कुछ मेरे पास मौजूद है इसी तरह का। ये इसका डेवलपमेंट बोर्ड है। अच्छा ये इससे पहले जो है ये D1 मिनी कहलाता है, ठीक है। अच्छा इससे पहले ये नोड MCU की शेप में भी आता था, ये इसका नोड MCU है, ठीक है। हालांकि कंट्रोलर वही लगा हुआ है ESP8266 12, ठीक है ना, 12F या 12V जो भी लगा हुआ है। लेकिन क्या है कि ये डेवलपमेंट बोर्ड थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होता था, इसमें पिन्स इन्होंने थोड़ी ज़्यादा दे दी थी। जो पिन्स अभी इस वाले D1 मिनी में एक्सेसिबल नहीं होती वो भी इसमें एक्सेसिबल थी, लेकिन वो नॉर्मली यूज़लेस होती थी, यूज़ नहीं होती थी। तो इसलिए इन्होंने इसका एक और छोटा वेरिएंट बनाया जिसको इन्होंने D1 मिनी का नाम दिया, ठीक है ना, जो हमारे पास मौजूद है। और इंशाल्लाह आने वाली हर वीडियो में हम ये D1 मिनी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ GPIO पिन्स हैं, इसकी पिन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है कि भाई 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड, GPIO 2, 0, 4, 5, 3, 1, ये सारी इसकी पिन्स आ गई, ठीक हो गया। अच्छा अब सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले दायरे इसकी सॉफ्टवेयर की आपकी कह लें कि सेटअप भी करना पड़ेगा। अच्छा आर्डिनो इंस्टॉलेशन की जो है, आर्डिनो की इंस्टॉलेशन जो है मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ये हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा आर्डिनो IDE के बारे में बताया, उसकी सॉफ्टवेयर की डाउनलोड कहाँ से डाउनलोड होता है, उसको इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने आर्डिनो के इंस्टॉलेशन पे बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, अगर आपको आर्डिनो आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो आप ये वाली वीडियो लाजमी मेरी पहले इसको फॉलो करें, इसको देखें और आर्डिनो इंस्टॉल करें, एंड देन जो है फिर आप इसका कह लें कि ESP8266 का डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसकी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी, फिर ये आपको समझ आएगी, ठीक है ना। अच्छा इसके कुछ स्टेप्स हैं इसके बोर्ड के इंस्टॉलेशन के, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो को आपने स्टार्ट करना है। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, मैंने आर्डिनो स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है एंड ओपन प्रेफरेंसेस विंडोज़, ठीक है। अच्छा इसमें एक सेटिंग होती है, ये ओपन हो जाए मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे फाइल में गए, फाइल में प्रेफरेंसेस जो है इसका एक ऑप्शन है, प्रेफरेंसेस में गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है इंटर दिस URL, जो इन्होंने ये URL दिया हुआ है, ये URL जो है मैंने आपको ये URL जो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको कॉपी करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं, या आप गूगल पे भी सर्च करें ESP8266 बोर्ड मैनेजर, तो उसमें भी आपको ये इस तरह से ESP8266 बोर्ड मैनेजर आप लिखेंगे तो ये आपको दे देगा। पहला लिंक आप खोलेंगे, आप यहाँ से भी ये लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या करना है, आपने ये लिंक कॉपी करना है, ठीक है।
और प्रेफरेंसेस में जो है आपके पास एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर यूआरएल्स का एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको सिंपल, ठीक है, और इसको ओके कर दें। अच्छा, ओके के बाद फिर आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में बोर्ड का ऑप्शन होता है, बोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो बोर्ड के अंदर बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, बोर्ड मैनेजर का, अच्छा जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूआरएल ऐड करते हैं तो ये कुछ उसके जो बोर्ड्स हैं वो डाउनलोड कर रहा होता है, तो ये थोड़ा सा वेट करें। फिर यहाँ पे आप सर्च करें ESP, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ESP 8266, क्योंकि मुझे ESP 8266 करना है। यहाँ पे इसके सारे वर्जन आ रहे हैं, तो आप सबसे लेटेस्ट वर्जन अगर आपको करना है तो आप सबसे लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और सिंपल इसको इंस्टॉल का बटन दबा दें, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास सबसे लेटेस्ट वर्जन 3.0.2, क्योंकि उस टाइम पे जब शो हो रहा था तो मैंने जब इंस्टॉल करा था तो मैंने उस टाइम पे इंस्टॉल कर लिया था, 3.0.2 इसका लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, क्योंकि अभी इसको जब हम इंस्टॉल पे लगाएंगे तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा, क्योंकि आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी तेज़ है, तो उतनी जल्दी ये आपका कह लें इंस्टॉलेशन इसकी बोर्ड की हो जाएगी, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन में ज़ाहिर है मैं ऑलरेडी क्योंकि मैंने की हुई है, अभी मैं अगर इसमें करता तो काफ़ी वीडियो हमारी लंबी हो जाती, तो ये मैंने ऑलरेडी मैंने ये इंस्टॉलेशन की हुई है। आपने सिंपल कुछ नहीं है, आपके पास ये आप जब सर्च करेंगे ESP 8266 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, आप 3.0.2 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो आप सिलेक्ट करें, इंस्टॉल का इस तरह से बटन आ रहा होगा, इंस्टॉल करें और वेट करें जब तक आपका पूरा ये डेवलपमेंट बोर्ड इंस्टॉल नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जब आप आएंगे, अच्छा अब फिर आप टूल्स में जाएंगे, ठीक है। अब जब टूल्स में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो बोर्ड है ना वो आपका आर्डिनो यून करके जो है ना सिलेक्ट हुआ हुआ होता है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको जाना है, अब क्योंकि मेरे पास क्योंकि ESP 8266 इंस्टॉल है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दूसरा कंट्रोलर ESP 32 उसका भी बोर्ड इंस्टॉल है, तभी इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं, नीचे आते हैं। ये मेरे पास ESP 8266 की कह लें कि पूरी बोर्ड की सारी वो इंस्टॉल है। अच्छा, इसमें आके सिंपल मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास 12F वाला जो है कंट्रोलर है, ठीक है। D1 मिनी नॉर्मली 12F नॉट MCU या D1 मिनी हो, ये 12F की ही आपको 12F या 12E ही मिलेगा, तो आप इसको आके यहाँ पे नॉट MCU 1.0 ESP 12E, अच्छा 12E 12F 12S सब के लिए जो है ना सेम यही बोर्ड सेलेक्ट होगा, तो आपने ये आके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो भी आपका कह लें कि प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये सारे स्टेप जो है कह लें हमने कर लिया कि आपने इंस्टॉल किया, ठीक है। बोर्ड पे जाके हमने बोर्ड मैनेजर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं एक दो चीज़ें और बता दूं कि इसमें जो है इसका जो डेवलपमेंट बोर्ड है ये D1 मिनी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो इसकी डेटा केबल है वो नॉर्मली हमारी एंड्रॉयड की जो आपकी माइक्रो USB होती है, ठीक है, वही जैक है, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर सिंपल जैक है। मेरे पास ये डेटा केबल है मेरी एंड्रॉयड उसकी, आप सिंपल इसको लें। आप अगर इसको आपको पावर ऑन करके चलाना है जैसे, तो आप इसको 5 वोल्ट चार्जर से भी चला सकते हैं। अभी मैं कंप्यूटर से प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल माइक्रो USB इसको इन किया, ठीक है। और इसको फिर मैं अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सिस्टम से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी रन की हुई तो ये वो ब्लिंक, अच्छा ये मेरी एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल वही है जो हमने बहुत पहले सबसे पहले की थी कि हमने LED एक पिन लेके LED को जो है ना ऑन ऑफ कराया था। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये हमारा अच्छा इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो जब भाई आप USB कनेक्ट करेंगे तो आपका एक जो है ना पोर्ट नंबर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए मेरे पास 135 आ रहा है, लेकिन 135 में से मेरा एक्चुअल कौन सा है वो मुझे नहीं पता। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि अगर आप Windows 10 यूज़ करें तो आप स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करें, डिवाइस मैनेजर में जाएँ। डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपके पोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, पोर्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो देखें USB सीरियल CH340 ये COM5 के ऊपर है। इसके अलावा जो बाकी है वो मेरी कंप्यूटर की अपनी पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको इग्नोर करें, तो मतलब ये कि जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पोर्ट तो COM5 सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, कुछ अक्सर क्या होता है कुछ लोगों के पास ये ना USB 2.0 का जो है ना ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं होता, तो दो तरीके हैं, या तो आप जो है ना अगर आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं USB की तो आप पोर्ट जो है आप स्विच करके देख लें। आप दूसरी पोर्ट में USB के लगाएं और देखें USB 2.0 का जो है, शायद अगर आपने USB 2.0 में लगा दिया तो वो 2.0 का एरर देगा। अगर आपके पास 2.0 के अलावा कोई और USB पोर्ट नहीं है तो फिर आपको ये कि राइट क्लिक करके आप विंडोज़ उसका ड्राइवर आप या तो गूगल से सर्च करके इंस्टॉल कर लें 2.0 का USB 2.0 का, या ऑटो अपडेट कर लें तो यहाँ से भी आपका USB 2.0 का ड्राइवर जैसे इंस्टॉल होगा तो फिर इस तरह से जैसे ये मेरे पास पोर्ट शो हो रही है COM5 तो ये आपके पास भी शो हो जाएगी। अच्छा, मैं सिंपल इसको फिर क्या करूँगा कि अच्छा यहाँ पे
ये जो कंट्रोलर है इसमें एक बिल्टन एलईडी होगी जो आपको अभी जल्दी भी दिख रही है, ठीक है, ऑन ऑफ हो रही है। अच्छा, ये बिल्टन एलईडी जो है ये मेरी कह लें कि GPIO 2 के ऊपर ये मेरी लगी हुई होती है, ठीक है। जो GPIO 2 है मेरी, ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, ऐसे ही पकड़ा हुआ है। ये सबसे राइट साइड पे देखूँ मैं, ग्राउंड 5 वोल्ट ग्राउंड, उसके ऊपर वाली GPIO 2 ये GPIO 2 जो है हमारी मेरी पिन है, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट का मतलब है GPIO 2। अगर GPIO नंबर की बात करूँगा तो मुझे यहाँ पे कोड में 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको D करके लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे D4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे D4 भी लिखूँगा तो जब भी ये GPIO 2 ही कंसिडर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अच्छा अब यहाँ पे मैंने बोर्ड में जब सेटिंग की तो यहाँ पे देखें बिल्टन एलईडी का ऑप्शन है कि 2 और 16। कुछ हो सकता है बोर्ड होंगे जिनमें 16 एलईडी जो है वो बाय डिफॉल्ट 16 पिन के ऊपर होगी, क्योंकि अब हमारे पास जो 12F और D1 मिनी वाला बोर्ड है उसमें क्या है कि वो बिल्टन एलईडी कौन सी हमारी 2 वाली है, ठीक है। तो मैंने 2 ही सिलेक्ट किया हुआ, बाकी जो पोर्ट्स आप बाय डिफॉल्ट रहने दें, मैंने अपनी पोर्ट सेलेक्ट कर दी 5। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन है, एक सीन ये होता है इस एलईडी के अंदर कि एलईडी ना कह लें रिवर्ट लगी हुई होती है। मतलब ये कि आप इसको जब लो सिग्नल इस पिन के ऊपर आप इस पे लो सिग्नल आप देंगे तब ये एलईडी ऑन होगी, और जब इसको हाई सिग्नल देंगे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने प्रोग्राम के अंदर भी उल्टा काम कर दिया कि जब मैं एलईडी की पिन हाई कर रहा हूँ तो मैंने एलईडी ऑफ बोला है, और फिर 1 सेकंड बाद जब मैं इसको ऑन बोलूँगा तो उसमें मुझे लो करनी पड़ेगी पिन, क्योंकि ये उल्टी लगी हुई होती है बाय डिफॉल्ट जब इसमें बिल्टन जो लगी हुई होती है। आप चाहते हैं अगर एक्सटर्नल एलईडी जैसे हमने लगाई है इससे पहले तो आप एलईडी एक्सटर्नल लगाएं और ग्राउंड पिन आप डायरेक्ट कर दें, बाकी जो पॉजिटिव लैग होती है वो जो है आप उसकी आप GPIO से कनेक्ट कर दें और हाई सिग्नल पे ऑन कर दें और लो सिग्नल पे आप ऑफ कर दें, ठीक है ना। अच्छा, इसको इस प्रोग्राम को जल्दी से हम रन करके देख लेते हैं। ये मैंने सिंपल कुछ नहीं है, वैसे ही सेम हमारा आर्डिनो जैसे ही, क्योंकि देखिए पूरा प्रोग्राम वही है जो हमने आर्डिनो के लिए पढ़ा था। तो फ़ायदा ESP8266 का ये है कि जो हमारे पास कह लें कि क्योंकि आर्डिनो कंपैटिबल है काफ़ी, तो आर्डिनो को जितना भी प्रोग्राम है मेजरली वो हमारा वो सेम इसमें यूज़ हो जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मसला क्या है कि ज़ाहिर ये आर्डिनो का अपना बोर्ड नहीं है तो ये थोड़ी सी अपलोडिंग में टाइम लेता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्रोग्रेस बार चल रही होती है कि भाई इतना % अपलोड हो गया। आर्डिनो में हमने देखा था विद इन अ सेकंड जो है हमारा प्रोग्राम फ़ौरन अपलोड हो जाता था, तो ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से टाइम लेता है। तो जैसे ही मेरे आर्डिनो 100% अपलोड हो गया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सीरियल खोला, ठीक है। सीरियल में वही है कि मेरे पास एलईडी ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, हालांकि ये जो ऑफ हो रहा है ये मेरा हाई सिग्नल पे हो रहा है, ऑन जो हो रहा है ये मेरा लो सिग्नल पे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ लें ये बोर्ड जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको बिल्टन एलईडी यूज़ करनी करें, वरना आप एक्सटर्नल एलईडी लगा लें। अच्छा, ये तो सिंपल इसका कह लें कि सेटअप था और इसकी बेसिक एग्जांपल थी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको यूज़ करेंगे, जिस तरह से हमने सेंसर्स की इंटीग्रेशन आर्डिनो यूनो के ऊपर किए उस वही इंटीग्रेशन सेम हम जो है सेम जो इंटीग्रेशन है हम कह लें कि इस बोर्ड के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ESP8266 का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस पर मैंने जो है बहुत सारा काम किया, इस पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कह लें कि 50+ या 60+ शायद मैंने सेंसर ये मैंने इस ESP8266 के साथ मैंने इंटीग्रेट किए हुए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल का कि मैंने इतने सेंसर सिर्फ इस बोर्ड के साथ मैं चला चुका हूँ ऑलरेडी। तो सोचिए ये कितना पावरफुल बोर्ड है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई बड़ा सा कोई माइक्रो प्रोसेसर रास्पबेरी पाई या कोई बड़ा कंट्रोलर लेने की। जब आपका छोटा सा कंट्रोलर आपका इतना काम कर सकता है, इतने सेंसर्स की सपोर्ट कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये काफ़ी काम हमारा मतलब कह लें कि आपकी जितनी मैक्सिमम यूजेज है वो सारी ये पूरी कर सकता है आपका ये सिंपल छोटा सा कंट्रोलर। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसका फ़ायदा यही है कि ये तो चीप है, प्लस इसके रेट भी बहुत प्राइस भी बहुत चीप है इसके, और दूसरा ये है कि इसकी जो यूजेबिलिटी है वो बहुत हाई है। आप इसको यूज़ करें अगर सही से, अगर आपको ये आता है कंट्रोलर यूज़ करना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं दूसरे कंट्रोलर को यूज़ करने की, ठीक है ना। लेकिन ज़ाहिर है जब एप्लीकेशन आपकी बढ़ती चली जाती है, आपकी नीड ज़्यादा होती है, तब ऑब्वियसली आपको जो है दूसरे कंट्रोलर पे स्विच करना पड़ता है या नंबर ऑफ़ कंट्रोलर को इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली हमारी वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हों, सारी हम जो है इसी ESP8266 के साथ ही हम इसको रन करें, इंटीग्रेट करें। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊँगा कि हम ESP8266 के साथ किस तरह से सेंसर्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से सेंसर हम इसमें ईज़िली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, वाईफाई इसका किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसका एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं, और इसको किस तरह से जो है इस पे सेंसर की इंटीग्रेशन करके किसी भी सेंसर का डेटा उसको रीड करके उसको किसी भी क्लाउड के ऊपर किस तरह से भेजते हैं, वो सारा काम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे।
और आपको लाइव एग्जांपल के साथ मैं दिखाऊंगा कि हम किस तरह से जो है ना इस छोटे से कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हम अपने आईओटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं और हमें कोई बड़े कंट्रोलर की नीड नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।